अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा ज़हीन हैं? इनमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है? हर बच्चे में कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, उसका क्या पैमाना है? आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताऊंगा जो हमें बिल्कुल नहीं बताई जाती। ये रिसर्च नासा ने की थी और जहानत और क्रिएटिविटी पर की थी। लेकिन जो इसके रिजल्ट है उसने नासा को नहीं पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इतना हैरान किया कि बीच में इस रिसर्च को रोक दिया गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिसर्च दोबारा हुई और इसके रिजल्ट पब्लिश किए गए। लेकिन इससे पहले हम इंसान की तारीख पर चलते हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें, मैं फर्ज करने पर जोर दे रहा हूं कि इंसान 20 लाख साल पहले जमीन पर आया, जो आज की साइंस कहती है। इस पर बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं। तो हम उसको अगर एक साल में मैप कर लें, स्केल कर लें, इंसान की पूरी जिंदगी जो वो जमीन पर उसने गुजारी, तो 1 जनवरी का मतलब यह है कि इंसान जमीन पर आया, और 31 दिसंबर का मतलब आज के दिन है, 12 बजे रात के। तो हम 1 जनवरी को स्टोन एज में थे, पत्थरों के जमाने में थे। 19 जनवरी को हमने फायर, आग को डिस्कवर किया। इंसान ने सबसे पहले आग लगाई। अब मैं आपको ऐसा ऐसा आगे लेके आता हूं और हम आते हैं 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को इंसान ने ज़राअत का आगाज किया। 31 दिसंबर यूनानी आए, आज से 3000 साल पहले तकरीबन यूनानी आए और हमने लॉजिक और मॉडर्न साइंस का आगाज किया। 31 दिसंबर रात 11:05 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, स्टीम इंजन्स बने, गाड़ियां बनी, हेनरी फोर्ड ने अपने कारखाने लगाए और उन्होंने ऐसे लोग पैदा करने शुरू कर दिए। उन्होंने ऐसी स्कूलिंग सिस्टम दिया जिसकी आउटपुट उन कारखानों में जानी थी। तो हमने अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया और स्कूल का सिस्टम ऐसा बनाया जिसके जरिए वो एक अच्छे वर्कर बन सकें, सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा ना आए उनमें। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हम पिछले कुछ सेकंड्स में तरक्की की राह पर 21वीं सदी में आ चुके हैं। ये जो टाइम है ये बहुत छोटा है, ये सेकंड्स और मिनट्स की बात है अगर हम एक साल के कैलेंडर पर इस पूरी इंसानी जिंदगी को ड्रॉ करें। और अब हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि हमारी तरक्की एक हॉकी की तरह एक्सपोनेंशियल है। हॉकी स्टिक ग्राफ इसको कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ मसाइल का भी सामना, और वो सामना ये है कि वो कौन सी चीजें, कौन सी ऐसी महारतें हैं जिनकी आगे जरूरत होगी। और उनमें एक महारत है तख्लीक, तख्लीकी कुव्वत, क्रिएटिविटी। और आज इंसान ये समझना चाहता है कि नए नए प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने नई चीजें आ रही हैं उनको इंसान किस तरीके से उनके सोल्यूशंस निकाल सके, और उसके लिए उसको क्रिएटिविटी की जरूरत है। तो नासा ने इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया और उन्होंने सोचा कि उनके एस्ट्रोनॉट्स और उनके इंजीनियर्स की क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और क्रिएटिविटी के एक्सपर्ट जिसका नाम डॉक्टर जॉर्ज लैंड है, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। इस वक्त अगर आप कहें कि क्रिएटिविटी पे जो चंद लोग हैं जो आगे आगे, उनमें इनका नाम आता है। इनको बहुत से एजाजात दिए गए, अवार्ड दिए गए। मैं अभी इनके अवार्ड्स देख रहा था तो एक लंबी लाइन है। और उसके साथ साथ क्योंकि नासा ने इनको कांटेक्ट किया, तो इनकी जो प्रोसेसेस हैं जो कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, बड़ी बड़ी फर्म्स को ये पढ़ाते हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये जितने भी प्रोसेसेस इन्होंने डिजाइन किया है, 400 बड़ी कंपनियों ने उनके लाइसेंस खरीदे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। तो नासा ने इनको कांटेक्ट किया और इनको कहा कि एक क्रिएटिविटी का टेस्ट बनाएं जो कि हमारे लोग दें और हमें पता तो चले कि हमारे लोगों का स्किल लेवल क्रिएटिविटी में कैसा है। तो इन्होंने क्रिएटिविटी का एक टेस्ट बनाया और उसमें जो सबसे ज्यादा जिस स्किल या जिसे जीनियस कहा गया, उनके नंबर रखे 90 से 100। तो 90 से 100 के बीच में जिनके नंबर आएंगे वो जीनियसेस हैं, वो बहुत आगे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे तो जीरो। जीरो का मतलब है कि अब बिल्कुल ही क्रिएटिव नहीं है। तो जब उन्होंने ये टेस्ट नासा में लोगों से करवाया तो रिजल्ट बहुत बुरे आए। नासा को इस चीज का शुरू में इदराक ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि शायद रिजल्ट में कोई मसला है या इस टेस्ट को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया। डॉक्टर जॉर्ज लैंड ने बाद में सोचा कि क्यों ना इस टेस्ट को बच्चों को दिया जाए। और जब उन्होंने छोटी क्लास के बच्चों को दिया, 5 साल से छोटे बच्चों को जब वो टेस्ट दिया, तो उन्होंने इस टेस्ट में, क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल थे, उन्होंने इस टेस्ट में 92% मार्क्स लिए।
100 में से एवरेज 98%, यहां पर 92 की बजाय 98% बच्चों ने वो क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व किए। तो जब उन्होंने 10 साल के बच्चों को ये रिजल्ट दिया तो वो 30% आ गए, 98% से 30%, सिर्फ 5 सालों में क्रिएटिविटी इतनी कम होगी। 15 साल के बच्चों को दे दिया उन्होंने टेस्ट, 12% आ गया रिजल्ट। और जब उन्होंने 31 साल के ऊपर लोगों को दिया तो एवरेज 2% क्रिएटिव थे वो। इस स्टडी में, क्योंकि ये स्कूलों में हुई, टीचर ने इस स्टडी के दौरान ही काम करना छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको ये लगा कि जैसे बच्चा स्कूल में ऊपर जा रहा है उस तरीके से उसकी क्रिएटिविटी कम होती जा रही है। तो उन्होंने इन टेस्ट को, इन रिसर्च को अबैंडन कर दिया टीचर्स ने। लेकिन फिर डॉक्टर लैंड ने खुद ये रिसर्च एक्टिविटी की आगे और अपने रिजल्ट के जो उनके रिजल्ट्स थे उनको पब्लिश किया। और फिर उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे स्कूल आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिविटी को क्यों खत्म कर रहे हैं। ये अमेरिका में स्टडी की गई, इसलिए ये हमारे स्कूलों की बात नहीं हो रही, उनके स्कूलों की बात हो रही है। तो उन्होंने बताया कि हमारा दिमाग दो तरीके से सोचता है, एक डाइवर्जेंट मोड होता है और एक कन्वर्जेंट मोड होता है। जब भी हम नया आइडिया लेकर आते हैं, जब भी हम नया आइडिया लेके आते हैं तो डाइवर्जेंट मोड या कन्वर्जेंट मोड में हम काम कर रहे होते हैं। मसलन आप एक बच्चे को एक पेन देंगे और कहेंगे कि बेटा आप इससे क्या कर सकते हैं, तो वो आपको बड़े जबरदस्त किस्म के आइडियाज देगा। वो कहेगा कि इससे हम लिख सकते हैं, इससे हम दीवारों पर लाइनें लगा सकते हैं, इससे हम रेजर भी बना सकते हैं, इससे हम कोई पौधा भी खड़ा कर सकते हैं। वो आपको इतने, इससे सेफ्टी बना सकते हैं, रेजर बना सकते हैं, इसके क्लिप से हम पेजेस को इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो आपको इतनी चीजें बताएगा, वो ये बताएगा इसके अंदर स्प्रिंग है और स्प्रिंग से भी हम कोई काम ले सकते हैं। इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जो आइडियाज आपके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे आप पेपर पर लिख रहे हैं, आप बताते जा रहे हैं। और उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं, क्रिटिकली देखते हैं कि कौन से आइडियाज को हमने परसू करना है और कौन से आइडियाज बिल्कुल ठीक नहीं है, फारग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बात बहुत बड़े फिलोसोफर से आती है कि कोई भी नया आइडिया बेहतरीन आइडिया नहीं होता, अच्छा आइडिया नहीं होता, उसकी रिफॉर्म फॉर्म हमेशा अच्छी होती है। हम बच्चों को जब भी स्कूल में लेके जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर लैंड का ये कहना है, जॉर्ज लैंड का, कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग एट अ टाइम शुरू कर देते हैं। बच्चे को हम कोई आइडिया का कहते हैं, बच्चा जैसे ही वो आइडिया देता है तो साथ ही हम कहते हैं नहीं नहीं इसकी जरूरत है, ये तो आपको बचकाना आइडिया। उसके बाद दूसरा आइडिया बचकाना। तो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है और वो आपको आइडियाज दे रहा है, और हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं और उनको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। हम 2-3 आइडियाज की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बच्चे में आना शुरू हो जाती है। वो खुद आइडिया सोचता है और फिर वो उसको खुद ही स्ट्राइक डाउन कर देता है और उससे मिनिमम आइडिया की तरफ हम चल पड़ते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रिएटिविटी लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर कुदरत को देखें, नेचर को देखें, जानवरों में देखें, प्लांट्स में देखें, तो हमें एवोल्यूशन नजर आती है। एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले हर किस्म के जो पॉसिबल ट्रेड्स हैं वो आपके सामने आते हैं। किसी मेंढक का कलर येलो होगा, किसी का ग्रीन होगा, किसी का ब्लू होगा, आपको मुख्तलिफ किस्म के कलर नजर आएंगे। लेकिन रेगिस्तान में नीले रंग का मेंढक नहीं रह सकता, तो उसकी सिलेक्शन होगी। वहां पर कन्वर्जेंट आगे डिसीजंस होंगे। तो पहले डाइवर्जेंट होते हैं, हर किस्म की आपके पास नई नई किस्म की स्पीशीज आती हैं, तभी हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है। और उसके बाद हम कन्वर्जेंट, उस पर डिसीजन मेकिंग होती है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह लें या सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन कह लें, और वो आगे चलते रहते हैं। लेकिन एट अ टाइम वहां पर भी नहीं हो रहा होता, दोनों काम नहीं हो रहे होते, अदरवाइज हमारे पास बहुत कम स्पीशीज होती। तो कुदरत में भी इनको अलग अलग रखा गया है और हमें भी इनको अलग अलग रखना है। तो जो भी नया आइडिया आता है वो अच्छा आइडिया नहीं होता, उसको सुनना चाहिए, बच्चों को नए नए आइडियाज की तरफ लाना चाहिए। उसके बहुत से तरीके हैं जो मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस पर डिस्कस करता रहता हूं। और फिर हमें सही जवाब के एक डिलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा। सही जवाब ने हमारे बच्चों की क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया, क्योंकि जब हम एक सवाल बच्चों को देते हैं और कहते हैं इसका सिर्फ एक वो जवाब सही है जो मुझे पता है, उसके अलावा इसका कोई जवाब ठीक नहीं है, तो एक्चुअली वहीं पर हम उनको कहते हैं कि आपकी डाइवर्जेंट और आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलेगी। तो उसमें डॉक्टर जॉर्ज का ये कहना है, उनके अल्फाज कह रहा हूं, कि हमारे न्यूरल नेटवर्क जो सेल होते हैं दिमाग के, जो कि कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं और कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं।
और जब वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास बहुत मिनिमम रिजल्ट्स आते हैं, बहुत महदूद किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। तो हम बच्चों को जब भी वो इमेजिन करते हैं तो उनको इस तरफ नहीं लाते, इसलिए हमारे बच्चे जैसे जैसे स्कूल में आगे जाते हैं सही जवाब दे देकर उनकी थिंकिंग और उनके आइडियाज का खात्मा हो चुका होता है। वो ना तो क्रिएटिव रहते हैं और 31 साल की उम्र 30 साल की उम्र में जाकर हम सिर्फ 2% क्रिएटिव रहते हैं। तो हमें इस मसले का हल निकालना है और बच्चों को नए नए आइडियाज देने का और उन्हें वेलकम कहने का तरीका जानना है, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब भी आपके पास कोई नया आइडिया आएगा, बच्चा कोई आइडिया लेके आएगा, तो उसको आप जज नहीं करेंगे और उस आइडिया की तारीफ करेंगे और उस पर अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुंचाइए।